क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम थक चुके हो लेकिन कोई मेहनत की ही नहीं? दिल भारी है लेकिन कोई वजह समझ नहीं आ रही। दिमाग भाग रहा है लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही। तो शायद तुम ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हो और तुम्हें खुद नहीं पता। क्योंकि ओवर थिंकिंग वैसे नहीं आती जैसे बुखार आता है। ये धीरे धीरे चुपके से जिंदगी में घुसती है और तुम्हारे हर खुशहाल पल को चबा जाती है, बिना शोर किए, बिना तुम्हें सतर्क किए। तुम सुबह उठते हो, मोबाइल उठाते हो, किसी का मैसेज पढ़ते हो और बस दिमाग शुरू हो जाता है भागना। उसने ऐसे क्यों लिखा? जरेनिया, क्या मैं कुछ गलत बोल गया था? जरेनिया, कहीं वो नाराज तो नहीं? और ये सोचते सोचते कब नाश्ते का वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि अब नाश्ता भूख से नहीं होता, अब हर चीज किसी और सोच के नीचे दब चुकी होती है। ओवर थिंकिंग का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये तुम्हें उस जगह पर भी दुखी कर देती है जहां कुछ हुआ ही नहीं होता। जो बातें हुई ही नहीं, जो बातें शायद कभी होंगी भी नहीं, उनका बोझ भी तुम अपने कंधों पर उठाने लगते हो। तुम कहीं जा रहे होते हो, सामने कोई जान पहचान वाला दिख जाता है। उसने मुस्कुराकर नमस्ते नहीं कहा, बस तुम्हारा दिमाग चालू हो जाता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? कंपोनेंट प्लेसमेंट, वो मुझसे नाराज है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, पिछली बार की वो बात याद है ना? शायद वो वजह हो सकती है। और तुम पूरी की पूरी कहानी रच लेते हो जिसमें तुम ही दोषी हो, तुम ही दुखी हो, जबकि शायद वो सामने वाला बस थका हुआ था। तुम किसी रिश्ते में हो और सामने वाला थोड़ा कम बात करता है। किसी दिन तुम सोचते हो शायद अब वो मुझसे बोर हो चुका है, क्या उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं? जरेनिया, उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? और ये सोचते सोचते तुम उससे कटने लगते हो, उससे उलझने लगते हो, और जो रिश्ता ठीक था वो भी टूटने लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने एक कहानी लिख दी जो हकीकत थी ही नहीं। तुम्हें पता है, ओवर थिंकिंग इंसान को वहां ले जाती है जहां कोई रास्ता ही नहीं होता और वहां खड़ा करके बोलती है, सोचो, सोचते रहो जब तक खुद ही थक कर गिर ना जाओ। तुम ऑफिस में हो, तुम्हारा बॉस तुम्हें थोड़ा रूखा जवाब देता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं अपनी जॉब खो दूंगा? स्विंगाल, क्या उसने मेरी पिछली गलती याद रखी है? जरेनिया, मुझे कुछ और करना चाहिए क्या? और तुम अब काम पर ध्यान नहीं दे पाते। जो गलती नहीं थी अब सच में गलती बनने लगती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ समय नहीं खाती, ये आत्मसम्मान खा जाती है। तुम खुद को कमज़ोर समझने लगते हो। शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरी कोई कदर नहीं करता, शायद मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। और फिर हर चीज़ में डर देखने लगते हो। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं उनके भी इरादों पर शक करने लगते हो और धीरे धीरे तुम अकेले पड़ने लगते हो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम सोचकर हल ढूंढ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम सोच सोच कर उलझ रहे हो। दिमाग जो समाधान निकालने के लिए था अब वही सवाल पैदा कर रहा है और तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। कभी तुम किसी पुराने वाक़े को लेकर बैठे हो और सोचते हो, काश मैंने उस दिन ऐसा जवाब न दिया होता, काश मैंने उसे जाने से रोका होता, काश मैं वो मौका दोबारा पा पाता। और वो काश की दुनिया तुम्हें खा जाती है। हकीकत ये है कि वो बीते हुए पल अब लौट कर नहीं आने वाले, लेकिन दिमाग बार बार उन्हीं गलियों में भटकता है और तुम आज के लम्हों को भी खो देते हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें नींद नहीं लेने देती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारा दिमाग जागता है, हर छोटी बड़ी बातों का पोस्टमार्टम करता है। क्यों बोला? जरेनिया, किस लिए बोला? लॉग, क्या मतलब था? स्विंगाल, क्या उसने मुझे जानबूझकर हर्ट किया? और ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। सुबह होती है तो शरीर थका हुआ होता है, लेकिन दिमाग अब भी दौड़ रहा होता है। तुम्हें पता है, कई लोग डिप्रेशन में नहीं होते लेकिन वो ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें हर बात में दुख दिखाता है। हर खुशी में डर, हर रिश्ते में शक, हर मौके में नाकामी का डर, और ये सब सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। कभी कभी हम अपने आप से लड़ते हैं, खुद से सवाल करते हैं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? जरेनिया, सबके साथ क्यों ठीक नहीं रह पाता? जरेनिया,
मुझे हर चीज़ में क्यों डर लगता है? और असल में जवाब बहुत आसान होता है, क्योंकि तुमने सोचने की सीमा लांघ दी है। ज़रा रुको, सांस लो और सोचो, क्या वाकई इतनी चीज़ें तुम्हारे काबू में हैं जितनी तुम सोचते हो? नहीं ना? फिर हर चीज़ को अपने दिल दिमाग पर क्यों लाद रखा है? तुम वो इंसान बन गए हो जो किसी के मैसेज न करने पर घंटों सोच सकता है, लेकिन खुद से एक बार भी नहीं पूछता, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं खुद से खुश हूँ? ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा नुकसान तब करती है जब तुम उसे पहचानते ही नहीं, क्योंकि तब तुम खुद को ही दोषी समझते हो। शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही काफ़ी नहीं हूँ, शायद मुझे ही बदलने की ज़रूरत है। और ये शायद तुम्हें तोड़ देता है। तुम कभी अकेले बैठकर खुद से ये सवाल करना, क्या तुम सच में इतना बोझ उठाने के लिए बने हो? क्या हर बात को पकड़कर घंटों सोचने से कुछ बदलेगा? क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानियां तुम्हारे दिमाग में ही पैदा हुई हैं? ओवर थिंकिंग ऐसा जहर है जो मीठे पानी जैसा लगता है, पीते रहो तो लगता है कि राहत मिलेगी, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर तुम्हें सूखा कर देता है। अगर तुम सोचते हो कि सोचकर तुम हर समस्या का हल निकाल लोगे, तो एक बार उन लम्हों को याद करो जब सोचते सोचते तुमने खुद को ही खो दिया था। जब हर मुस्कान के पीछे शक, हर बात के पीछे चिंता, हर चुप्पी के पीछे डर ढूंढा था। और फिर एक दिन तुम थक जाते हो, थक कर चुप हो जाते हो और लोग कहते हैं तुम तो बहुत शांत हो गए हो। लेकिन वो नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर एक तूफान रोज उठता है और रोज तुम्हें तोड़ता है। लेकिन सुनो, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा, बस बहुत हुआ। अब मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा जो मेरे बस में नहीं है। अब मैं उस अतीत को नहीं कुरेदूंगा जो अब लौट कर नहीं आने वाला। अब मैं उस रिश्ते को नहीं पकड़ूंगा जो सिर्फ मेरे दिमाग में जिंदा है। तुम्हें अपने आप से दोस्ती करनी होगी, अपने ही ख्यालों को गले लगाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, मैं ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा ही काफ़ी हूँ। क्योंकि अगर तुमने खुद से प्यार नहीं किया तो ये दुनिया तुम्हें और ज़्यादा तोड़ती जाएगी। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, सोचते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, सोचते हो कि हर बात का कोई मतलब निकाल रहे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सबको अपनी ही ज़िंदगी में उलझन है। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो, और इसी सोच में तुम खुद को खोते जा रहे हो। कभी तुम अपने बचपन की बातों को सोचते हो, कोई पुराना जख्म, कोई छोटी सी बात जो किसी ने मजाक में कह दी थी, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में चुभ गई और आज भी तुम उसे सोचते हो, महसूस करते हो और खुद को नीचा समझते हो। और ये सोचते सोचते तुमने अपने अंदर एक डर पैदा कर लिया है, एक ऐसा डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हें कहता है तू नहीं कर पाएगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, तू नाकाम हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर तुमने एक बार उस डर को अनसुना कर दिया तो क्या होगा? अगर एक दिन तुमने उस ओवर थिंकिंग के सामने खड़े होकर बोल दिया, मैं थक गया हूँ, अब नहीं सोचूंगा, तो क्या वो डर भाग नहीं जाएगा? तुम्हें हर बार ये समझना होगा कि जो तुम सोच रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि हकीकत हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे सकता है, खासकर जब वो थका हुआ हो, टूटा हुआ हो और अकेला हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम्हें हर चीज़ पर कंट्रोल चाहिए, लेकिन ज़िंदगी कंट्रोल से नहीं, भरोसे से चलती है। तुम हर रिश्ते, हर जवाब, हर मौके को पकड़कर नहीं चल सकते। तुम्हें कुछ चीज़ों को जाने देना होगा, कुछ सवालों को बिना जवाब के छोड़ना होगा। कभी तुम अपने करियर को लेकर सोचते हो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? लॉग, क्या मैं पीछे छूट रहा हूँ? जरेनिया, क्या मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा? और ये सोचते सोचते तुम असल में वो करने का वक्त भी खो देते हो जो तुम्हें आगे ले जा सकता था। सोचो मत, चलो, डरना मत, करके देखो। हर बार फेल हो जाओगे तो कम से कम पता तो चलेगा कि तुमने कोशिश की थी। लेकिन अगर सिर्फ सोचते रह गए तो तुम एक दिन खुद से ही शर्मिंदा हो जाओगे। तुम सोचते हो, क्या मैं अच्छा बेटा हूँ? जरेनिया, क्या मैं अपने माता पिता को खुश कर पा रहा हूँ? क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ? लेकिन कभी ये सोचा कि वो शायद तुमसे सिर्फ
खुश रहना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारी मुस्कान चाहिए, ना कि तुम्हारा परफेक्शन। कभी सोचो, जब तुम किसी अपने को मुस्कुराता देखो तो तुम्हारा दिल भर जाता है ना? वैसी ही मुस्कान तुम्हारे अपने भी तुमसे चाहते हैं, और वो मुस्कान तभी आएगी जब तुम सोच सोच कर खुद को थकाना बंद करोगे। ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा छीनती है तुम्हारा आज, जो अभी है, जो तुम्हारे हाथ में है, और तुम उसे छोड़कर अतीत में भटकते रहते हो या भविष्य को लेकर डरते रहते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिमाग जितनी भी कहानियाँ रच ले, जिंदगी फिर भी अपनी मर्जी से चलती है। कभी सड़क पर चलते हुए तुमने किसी मोड़ पर सोचा कि ये रास्ता शायद सही नहीं, और तुमने वापस मुड़कर और लंबा रास्ता लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपने सोच पर भरोसा कर लिया, हकीकत पर नहीं। वैसे ही जिंदगी में भी तुम कई बार सही रास्ते पर होते हो, लेकिन ओवर थिंकिंग तुम्हें गलत मोड़ पर भेज देती है, और तुम समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई, जबकि गलती सिर्फ सोच में थी, हकीकत में नहीं। हर वो इंसान जो चुपचाप रहता है, जो भीड़ में भी खोया सा रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो अकेला हो सकता है, वो ओवर थिंकिंग से जूझ रहा हो। तुम्हें अपने आप को समझाना होगा, हर बात पर सोचना ज़रूरी नहीं होता, हर चुप्पी के पीछे मतलब नहीं होता, हर बदलाव का मतलब धोखा नहीं होता। कभी कभी चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे दिखती हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हें और बड़ा और डरावना बना देता है। तुम किसी की एक लाइन पढ़ते हो, ठीक हूँ, और सोचते हो वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, शायद मेरी कोई गलती है, और फिर उस एक मैसेज पर तुम पूरा दिन बर्बाद कर देते हो, जबकि हकीकत में वो इंसान वाकई थका हुआ था। सोचो, तुम कितना कुछ खो चुके हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने थोड़ा सा सोचना छोड़कर हर वक्त सोचने की आदत बना ली। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि जब जिंदगी तुम्हें कुछ अच्छा दे रही होती है, तुम तब भी शक कर रहे होते हो, क्या ये सच्चा है ज़रेनिया? क्या ये ज़्यादा दिन टिकेगा? क्या इसके पीछे कुछ छुपा है? और फिर धीरे धीरे तुम अपनी खुशियाँ खुद अपने हाथों से मिटा देते हो। तुम वो नहीं बनना चाहते थे जो हर बात को सोचे, हर मुस्कान में शक देखे, हर चुप्पी में डर ढूंढे, लेकिन अब तुम वही बन चुके हो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अगर आज तुमने खुद से वादा कर लिया कि मैं अब हर चीज़ का बोझ नहीं उठाऊंगा, मैं अब हर बात को दिल पर नहीं लूँगा, मैं अब खुद को सोच में नहीं डुबाऊंगा, तो यकीन मानो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ देने लगेगा। जैसे जैसे तुम खुद को समझना शुरू करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि ज़िंदगी इतनी भी जटिल नहीं है जितनी तुम्हारा दिमाग बना देता है। और जब तुम ये समझने लगते हो कि ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता, तब तुम धीरे धीरे आज़ाद होने लगते हो। कभी खुद से पूछना, क्या वाकई ज़रूरी है कि मैं हर चीज़ समझूं, हर इमोशन को डिसेक्ट करूं, हर इंसान के बिहेवियर का मतलब निकालूं? कई बार सुकून इसी में है कि कुछ चीज़ों को जैसा है वैसा ही छोड़ दिया जाए। तुम्हारा दिमाग एक मशीन है, और जब उसे खाली छोड़ देते हो तो वो खुद ही पुरानी फाइलें खोल कर बैठ जाता है। तुम्हारी पुरानी गलती, कोई टूटा रिश्ता, कोई अपमान, कोई असफलता, और फिर तुम उन्हें बार बार रिवाइंड करते हो, रिप्ले करते हो, जब तक कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी ना बन जाए। लेकिन रुको, क्या वो वाकई तुम्हारी आइडेंटिटी है? क्या एक गलती, एक रिजेक्शन, एक बैड फेस से तुम्हारा पूरा वजूद तय होता है? नहीं। तुम्हारी असली पहचान वो है जो तुम आज बन रहे हो, वो नहीं जो तुमने 1 साल पहले खो दिया था। सोचो, अगर तुम हर वक्त ये सोचते रहोगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो ये सोचें, एक दिन तुम्हारे विश्वास बन जाएंगी, और विश्वास जब गलत हों तो ज़िंदगी खुद गलत रास्ते पर चली जाती है। तुम खुद से जो बातें करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाती है। ओवर थिंकिंग अक्सर एक मासूम से सवाल से शुरू होता है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? और फिर वो सवाल एक जाल बन जाता है, क्या मैं गलत हूँ? क्या लोग मुझे जज कर रहे हैं? क्या सब मुझसे आगे निकल गए हैं? क्या मेरी ज़िंदगी वैसी कभी होगी जैसी मैं चाहता हूँ? और ये जाल इतना गहरा होता है कि तुम उसमें गिरते चले जाते हो और निकलने का रास्ता भूल जाते हो। लेकिन एक पल के लिए अगर तुम रुको
गहरी सांस लो और अपने अंदर झांको, तो शायद तुम्हें ये एहसास हो कि ये सारी सोचें तुम पर थोपी गई है, तुम्हारे डर से, तुम्हारे बीते कल से, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से। पर अब वक्त आ गया है खुद के लिए जीने का। हर बार जब तुम्हारा मन दौड़ने लगे, जब सवालों की रेस शुरू हो जाए, तो अपने आप से सिर्फ इतना कहो, अभी कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सांस लेना है, सिर्फ इस पल में रहना है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे एक एक नॉट खुलने लगेगी। वो दिमाग जो बवंडर बन गया था अब शांत होने लगेगा। क्योंकि सच ये है, जिंदगी इतनी भी गंभीर नहीं है जितना तुम्हारा दिमाग उसे बना देता है। कभी किसी बच्चे को देखना, वो गिरता है, उठता है, फिर हंसता है, कभी भी सोच में नहीं डूबता कि अगर फिर गिर गया तो क्या होगा, क्योंकि वो अभी में जीता है। वो पल जिसमें न डर है, न शर्म है, न कंपैरिजन है, और वो बच्चा तुम्हारे अंदर आज भी जिंदा है। उसे बाहर निकालो, उसे आज़ाद करो, उसे सोचने दो, लेकिन सिर्फ उतना जितना ज़रूरी है। उसे हंसने दो, बिना डर के, बिना वजह के। उसे ज़िंदगी जीने दो, बिना हर चीज़ के मीनिंग ढूंढे। क्योंकि जब तुम अपने अंदर के बच्चे से दोबारा जुड़ जाते हो, तब ओवर थिंकिंग खुद ब खुद हारने लगता है। जब तुम अपने अंदर के उस बच्चे को पहचानने लगते हो, तो तुम्हारा दिल हल्का लगने लगता है। ओवर थिंकिंग की जकड़न थोड़ी थोड़ी करके ढीली पड़ने लगती है। लेकिन हाँ, ये एक दिन में नहीं होता। तुम्हारा दिमाग सालों से इस आदत में पका हुआ है, हर बात का 10 एंगल सोचना, हर रिश्ते का आउटकम इमेजिन करना, हर साइलेंस में मीनिंग ढूंढना, हर मैसेज की टाइमिंग में हिडन सिग्नल पढ़ना। ये सब तुमने खुद नहीं चुना, ये तुम्हें धीरे धीरे सोसाइटी, कंपैरिजन और फियर ने गिफ्ट किया है। अब उस गिफ्ट को वापस करने का समय आ गया है। अब सवाल यह है, कैसे छोड़ा जाए वो पैटर्न जिसमें सालों से जी रहे हो। सबसे पहले रुको, बस रुक जाओ। एक बार दिन में खुद से डिस्कनेक्ट हो जाओ। फ़ोन साइड में रखो, सबको 10 मिनट के लिए म्यूट कर दो। सिर्फ खुद से कनेक्ट हो जाओ। पूछो खुद से, आज मैंने कितनी बातें खुद से की, और उन बातों का टोन कैसा था। क्या तुमने खुद से प्यार से बात की, या हर बार खुद को ताना मारा, तू निकम्मा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, हर बार तू ही फेल होता है। यही सोचें तो तुम्हें खा रही है ना, तो अब उन्हें पकड़कर बाहर फेंको। तुम्हारे अंदर जितना पेन है, उतनी ही पोटेंशियल भी है। तुम जिस सेंसिटिविटी से हर चीज़ को महसूस करते हो, उसी से तुम गहराई से जी भी सकते हो। बस एक काम करना शुरू करो, माइंडफुल लिविंग। मतलब जब खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओ। जब वॉक पे हो, सिर्फ हवा को महसूस करो। जब कोई दोस्त बोल रहा हो, सिर्फ सुनो, जवाब सोचने की जल्दी मत करो। जब कुछ अच्छा लगे, उसे पूरा एब्जॉर्ब करो। ओवर थिंकिंग तभी बढ़ता है जब तुम्हारा मन हर वक्त या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में। बट जिंदगी सिर्फ अब में चलती है। अब में रहना एक स्किल है, और हर स्किल सीखी जा सकती है। हर सुबह 10 मिनट खुद से मिलने बैठो, बिना फ़ोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बस आंखें बंद करो और अपने अंदर की आवाज़ सुनो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन दौड़ेगा, बेचैनी होगी, पर वही तो प्रैक्टिस है। धीरे धीरे वो माइंड जो पहले तुम्हारा दुश्मन बन गया था, अब तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। तुम्हें फिर बाहर वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा। तुम खुद को समझने लगोगे, और जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन तुम दूसरों के लिए भी आसान हो जाओगे। तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी। और याद रखो, ओवर थिंकिंग हमेशा क्लैरिटी से हारता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा दिमाग उलझे, तो खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों डर रहा हूँ, क्या ये डर वाकई सच है या सिर्फ एक कहानी जो मैंने खुद को बना ली है। हर जवाब तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा दिमाग जो तुम्हें डुबो रहा था, वो अब तुम्हें उठाना भी जानता है। बस तुम उसे डायरेक्शन देना सीखो। तुम्हारे अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है खुद की कद्र करना। मतलब तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारे काम, तुम्हारे फेलियर्स या तुम्हारे किसी रिलेशनशिप से नहीं तय होती। ये तो वो ज़मीन है जिस पर तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस खड़ा है। पर ओवर थिंकिंग का जाल तुम्हें यही समझने नहीं देता। वो तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं काबिल हूँ, क्या मैं प्यार के लायक हूँ, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं।
और इसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। पर सच ये है, तुम्हारी वर्थ कहीं बाहर नहीं, नहीं तुम्हारे एक्शंस में, न किसी की राय में, वो तो तुम्हारे भीतर है। अपने अंदर एक आवाज़ सुनो जो हर बार बोलती है तुम पूरी हो, जैसे हो। इस आवाज़ को सुनो। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत भी कम लगेगी, क्योंकि तुम खुद के सबसे बड़े फ़ैन बन जाओगे। अब हीलिंग की बात करते हैं। हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द भूल जाना नहीं है, वो तो झूठ होगा। हीलिंग मतलब दर्द को समझना, उसे फील करना और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना। इसे करने का सबसे आसान तरीका है अपने इमोशंस को लिखो। जैसे अभी तुम मेरे साथ इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हो, वैसे ही खुद से खुलकर बात करो। जो बातें मन में गूंजती हैं उनको कागज़ पे उतारो। न तुम जज करो, न फिल्टर करो, बस लिखो। दिन में 10 से 15 मिनट निकालो और लिखो। तुम्हारे अंदर जो डर, गुस्सा, उदासी या कन्फ्यूजन है उसे बाहर निकालो, जैसे कि तुम अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हो। और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे उसको दोबारा पढ़ो, देखो कि क्या सोच बदल रही है। अगला पावरफुल कदम है लेटिंग गो, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ देना। पर इसे गलत मत समझो। लेटिंग गो मतलब कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये है कि तुम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर खर्च नहीं कर रहे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। लेटिंग गो का मतलब है अपने मन को ये आज़ादी देना कि वो बार बार पुराने सवालों में उलझे नहीं। क्या चीज़ों को छोड़ना है? वो कौन से पुराने जख्म हैं जो अब तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे? इसका जवाब तुम्हारे अंदर है। जैसे ही तुम ये प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें खुद महसूस होगा कि मन कितना हल्का होता है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी प्रैक्टिस बताता हूँ जो मेरी अपनी ज़िंदगी में भी चमत्कार की तरह काम करती है। उस प्रैक्टिस का नाम है अवेयरनेस मेडिटेशन। शायद तुमने नाम सुना हो, लेकिन इसे करना सबसे ज़रूरी है। कैसे? हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए कहीं शांत जगह बैठो। अपनी आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो। जैसे हवा अंदर आती है और बाहर जाती है, बस उसे महसूस करो। और जब कोई विचार मन में आए तो उसे लड़ाई ना दो, बस उसे आने दो, फिर जाने दो। कोई जजमेंट मत करो, बस ऑब्जर्व करो कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे ये तुम्हारा माइंड ट्रेन होता है कि वो हर चीज़ को पकड़ कर नहीं रखता। इससे तुम धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की आदत छोड़ पाओगे। याद रखो, ये सब एक दिन में नहीं होगा, पर यह भी सच है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। तुम्हें बस उस पहले कदम को उठाना है, खुद से प्यार करना है, खुद को सुनना है, खुद को समझना है, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड एक दोस्त बन जाएगा, दुश्मन नहीं। तो आज से शुरू करो, चाहे 1 मिनट के लिए भी सही। बस खुद से ये वादा करो, मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल को ओवर थिंकिंग की जंजीरों से आज़ाद करूँगा। मैं अपने आप को गले लगाऊंगा, मैं अपने भीतर की आवाज़ को सुनूंगा। तुम्हारा सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन याद रखो, जो रास्ता मुश्किल होता है वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत मंजिलों तक ले जाता है। तुम अकेले नहीं हो, हज़ारों लोग इस जाल में फंसे हैं और हज़ारों ने खुद को बचा लिया है। तुम भी बच सकते हो, बस एक बार ठान लो। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी सलाह। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई होंगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और भी टॉपिक्स पर बातें करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे लिए मेरी दुआएं हमेशा हैं। खुद से प्यार करो, खुद को माफ़ करो और ज़िंदगी को खुलकर जियो। धन्यवाद।